हेलो दोस्तों, स्टोरी विद फनदीप चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही दिलचस्प सी कहानी। इसका नाम है छोटी बहू का व्यवहार। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। बड़ी बहू, जरा ये सब्जी ठीक कर लाओ। छोटी बहू को तो सब्जी बनानी ही नहीं आती। कैसी पीली पीली सी सब्जी बनी है, जरा भी रंग नहीं सब्जी में। देखने में ही ऐसी है तो खाने में कैसी होगी? अमित बाबू ने किरण से कहा। ससुर जी की बात सुनकर बड़ी बहू अपनी देवरानी निशा की तरफ व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है पापा जी। और किरण रसोई में चली गई। ससुर की बात सुनकर और जेठानी की हंसी देखकर निशा को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप किरण के पीछे रसोई में चली गई कि देखे आखिर जेठानी ऐसा क्या डालती है सब्जी में। निशा को देखकर किरण बोली, वो क्या है ना कि सबको मेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। निशा चुपचाप खड़ी थी। उसने देखा जेठानी ने थोड़ी सी मिर्च और बाजार के रेडीमेड मसाले भूनकर सब्जी में डाल दिए। कुछ अलग नहीं किया, केवल सबको आदत हो गई है उसकी सब्जी में कमी निकालने की। जब से शादी हुई है उसके बनाए खाने पर हमेशा ससुर जी जेठानी से कहते हैं कि पहले सब्जी ठीक कर लाओ। निशा ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों की पसंद की सब्जी बनाई, खूब मिर्च मसालों की। इसलिए वो पहले अपनी सब्जी निकाल लेती थी और फिर सबकी सब्जी में मिर्च मसाले डालकर भून देती। फिर भी उन्हें उसकी सब्जी में रंग नहीं दिखता था। रात को उसने अपने पति रोहित से पूछा कि आज सब्जी कैसी बनी थी। निशा, सब्जी तो तुम्हारी बीमारों जैसी बनती है, उसमें रंग ही नहीं आता तो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी प्रेजेंटेशन की कमी है। नहीं रोहित, तुम गलत कह रहे हो। अगर सब्जी ज्यादा मिर्च मसाले की बनेगी तो अच्छे से अच्छा आदमी बीमार पड़ जाएगा। और ये जो तुम और तुम्हारे घर वाले सब्जी का रंग चिल्लाते हो ना, तो सुनो, जेठानी जी सब्जी में खूब मिर्च भूनकर डालती है जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। मुझे नहीं पता कि भाभी क्या करती है, हमें तो सब्जी देखने में अच्छी लगती है तो हमारी भूख बढ़ जाती है। रोहित की बात सुनकर निशा चुप हो गई, लेकिन उसका मूड खराब हो गया था। अगले दिन शाम को फिर ससुर जी जेठानी किरण से सब्जी ठीक करने को कहा तो निशा बोली, पापा कल से भाभी ही दोनों समय की सब्जी बना लेंगी, मैं केवल अपने समय पर बाकी काम कर लूंगी, क्योंकि 2 बार सब्जी बनाने में भी खराब होता है और आपको भी मनपसंद सब्जी खाने को नहीं मिल पाती। ससुर जी ने निशा की बात पर स्वीकृति दे दी। निशा की बात सुनकर किरण के होश उड़ गए। रोज निशा पर हंसने वाली किरण को अब अपना बढ़ा हुआ काम दिखने लगा। किरण बोली, निशा तुम काम से बचने की कोशिश कर रही हो, मैं नहीं करूंगी तुम्हारे हिस्से का काम। भाभी, मैं कोई काम से जी नहीं चुराती, आप सब्जी अच्छी बनाती हो तो ठीक है, कल से सब्जी आप ही बना देना, मैं रोटियां बना लूंगी। सबको आपके हाथ की बनी सब्जी की आदत हो गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं। निशा की बात सुनकर किरण को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा तारीफ करवाने की। अब झेलो खुद ज्यादा काम, अब कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि दोनों समय की सब्जी तो उसे ही बनानी होगी। निशा भी समझ गई थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी बनाई सब्जी में कमी जरूर निकलनी है। इसलिए जिसके हाथ का सबको पसंद है उसी को करने दिया जाए। क्यों ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब करना। खुद में खुश रहो। धन्यवाद।